हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जन्माष्टमी और बुग्गू का बर्थडे। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैंने बनाई सेवैयाँ। त्योहार हो तो मीठा तो बनना ज़रूरी होता है और पूजा भी करनी होती है। यहाँ सेवैयाँ मैंने बनने के लिए रख दी हैं। इतने हमारी सेवैयाँ बनती हैं, इतने हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी। यहाँ मैं बैठ गई हूँ जाटी की पूजा करने के लिए। रोली बांधते हुए, चंदन लगाते हुए, दीपक जलाते हुए हमने करी जाटी की पूजा। अब हम चल दी हैं गौशाला की तरफ। बुग्गू का बर्थडे है तो ब्लेसिंग्स लेने भी ज़रूरी हैं। अब हम चल दी हैं जहाँ गौ माता होती हैं सारी। और देखिए कितनी सारी गौ माता है यहाँ पर। छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं यहाँ। देखो ये आदमी भी इन्हें पानी पिला रहा है, चारा खिला रहा है। थोड़ी हमने भी सेवा में चारा खिलाया है। देखिए बच्चियाँ कितने अच्छे से चारा खा रही हैं। ये बच्चियाँ रोटी खा रही है और यहाँ बुग्गू इस बच्चे को सहला रही है। जब भी गौशाला आती है तो ये काऊ के साथ ऐसे ज़रूर खेलती है। गौशाला में इतना खूबसूरत दृश्य देखने को भी मिला। देखो कितनी सारी पिजन्स है। बुग्गू को पिजन्स बहुत अच्छी लगती है। फिर इनको थोड़ा दाना डाला। बुग्गू पिजन को पकड़ने चली तो वो सारी उड़ गई। चिड़ियाओं को दाना डाल के हम निकल चुके हैं गौशाला से घर के लिए। बाजार से होते हुए ये दृश्य देखते हुए मैंने कृष्ण जी के लिए कुछ सामान और ये मंदिर के दर्शन करते हुए हम चल पड़े अपने घर के लिए। हम पहुंच चुके हैं घर और बुग्गू देखो हेलमेट लेके अंदर की तरफ चलने लगी है। फिर मैं बुग्गू के लिए आ गई हूँ केक लेने के लिए। जन्माष्टमी थी तो केक भी उसी अकॉर्डिंग बने हुए थे। जैसा केक मुझे चाहिए था वैसा था नहीं तो मैंने ऑर्डर देके केक बनवाया। फिर मैं गई स्वीट्स की शॉप पे। लेनी थी कुछ स्वीट्स बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ मैंने अपने स्वीट्स लेके चल दी हूँ घर की तरफ। इस बेकरी पे भी देखो जन्माष्टमी से रिलेटेड कितने सारे केक बने हुए हैं। अब मैं चल रही हूँ बाहर की तरफ। यहाँ मैं घर पहुँच गई हूँ और अब लग गए हैं हम डेकोरेशन के लिए। बुग्गू ने ये बैलून पंप खराब कर दिया तो अब सारे बैलून फुलाने पड़े हमें मुंह से। और देखो यहाँ डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी तो मैंने अंदर कमरे में डेकोरेशन शिफ्ट करी। तो कान्हा जी को कराना था स्नान। उनके वस्त्र, उनके बाल और जरूरी सामान रखा और यहाँ लगी हूँ कान्हा जी को स्नान कराने के लिए। पहले दूध से स्नान कराया, फिर जल से स्नान कराया और यहाँ उन्हें नए नए वस्त्र पहना के कर दिया है रेडी पूजा के लिए। यहाँ मैं लगी हूँ डिनर करने की तैयारी में। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले की सब्जी। तो छोले मैंने उबालने के लिए रखने हैं। तो पहले डालना नमक, थोड़ा गरम मसाला। फिर छोलों के लिए बनाई एक पोटली जिसमें डाली चाय पत्ती, लौंग, जिससे छोले में आ जाए थोड़ा अच्छा कलर और दिखने में भी अच्छे लगे, खाने में भी अच्छे लगे। अब कुकर में विसिल्स लगने लगी है। 4-5 विसिल्स लगाई हैं और बाहर जाके देखा तो मौसम बहुत अच्छा, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरे कान्हा जी रेडी होके अपने स्थान पे विराजमान हो चुके हैं। अब मैं इन कुकर को खोलूंगी और देखूंगी कि छोले उबल चुके हैं या नहीं। छोले अच्छे से उबल चुके थे। अब मैंने चढ़ा दिए कढ़ाई, डाला है उसमें थोड़ा तेल। अब हम करेंगे छोले की सब्जी बनाने की तैयारी। हींग जीरा डाल के तेज पत्ते डाल दे। फिर डाली कटी हुई प्याज, इसे सुनहरा होने तक पकाया। फिर टमाटर, हरी मिर्च डाल के इसे थोड़ा पकाया। फिर डाला लहसुन और कुछ बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला और नमक। सारे मसाले डाल के थोड़ा मसाला पका लिया है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हमारा मसाला बन के तैयार होता है। देखते बुग्गू क्या कर रही है। बुग्गू डेकोरेशन को देख रही है, इधर उधर देख रही है। फिर हमारा मसाला भी बन के हो गया है रेडी। अब डाल दूंगी मैं उबले हुए छोले। पहले इस छोले को मसाले के साथ थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर वही छोले वाला पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो पानी भी हमने ऐड कर दिया और देखो कितना अच्छा कलर आया है, देखने में भी इतने टेस्टी लग रहे हैं। तो अब इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। इतने छोले बन के रेडी होते मैं दिखाती हूँ डेकोरेशन। कुछ ऐसी डेकोरेशन मैंने की है, बाहर से तो बेटर लग रही है अंदर। चलो अब देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। हमारे छोले बन के हो गए रेडी। देखो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी हो चुकी है इसकी। ये है बुग्गू का केक। अब होगी सेलिब्रेशन की तैयारी और बुग्गू देखो कितनी एक्साइटेड है केक काटने के लिए और कितनी अच्छी लग रही है वो इस ड्रेस में। केक मैंने छोटा ही मंगाया था क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं और कुछ लोगों का था फास्ट भी था। बुग्गू के पापा ने केक करा दिया है कट और बुग्गू है केक खाने के लिए एक्साइटेड। बाकी बच्चे भी है एक्साइटेड केक खाने के लिए। केक कटिंग के बाद हुई थोड़ी गिफ्ट सेरेमनी। मम्मी ने गिफ्ट दिया, बाकी लोगों ने गिफ्ट दिए, किसी ने शगन दिया। केक कटिंग के बाद मेरी बहन कर रही है बुग्गू और पीकू का फोटोशूट। उससे खाना बनाया था पीकू को बहन ने और यहाँ मम्मी लग गई हैं पूरियाँ बनाने के लिए। यहाँ मैंने बनाई मटर पनीर भी बनाई थी और छोले भी बनाए। और सेलिब्रेशन के बाद घर का हाल कुछ ऐसा था जो मुझे खुद को ही साफ करना था। घर क्लीन करके देखा बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है और बिजली भी कड़क रही है। बोलते हैं ना कुछ शुभ दिन पे अगर बारिश होती है तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।